जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों। अभी तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता उस प्रकार से नहीं पढ़ी थी जिस प्रकार से मुझे पढ़ना चाहिए था। अभी तक मैंने केवल उसके बारे में मात्र सुना था बड़ों से, अपने चारों तरफ, कभी कभी टीवी में आने वाले धारावाहिक के माध्यम से कुछ ज्ञान जरूर हुआ था, मगर उसका जो गहन विशेष ज्ञान था वो अब जाकर मिला। और इसी के बाद ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तहान है, अपने अंदर से सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और श्रीमद् भगवद गीता इस इम्तहान को पास करने के लिए एक अहम किताब बन जाती है। इस बात का पता मुझे अभी चला है। भगवद गीता में 18 अध्याय और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ साथ संस्कृत रोजमर्रा की भाषा से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर श्रीमद् भगवद गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण सार को एक आसान रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया था। ये वक्त तब का था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया, लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की। और यही नहीं, एक वाहता को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के लिए कल्याण के लिए दी गई गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में और उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, तारे सब मैंने बनाए। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता हूँ और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सकें और जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया है, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के और देख के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं है। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी के लिए परमात्मा से बिछड़ने के बाद आत्मा को पृथ्वी पे किसी ना किसी रूप में जन्म लेना पड़ेगा और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादा की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्र में अपने ही भाई बहन मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो होते हैं
जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करती हैं और हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास, नुकसान और पता नहीं कौन से दोषपूर्ण गुण पहुंचाते हैं। और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो होते हैं जो आत्मा को अपने आप ही आसपास की हर चीजों से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है और यही वो द्वार हैं जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। नंबर 1, पहला द्वार धर्म का है। शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरे को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना हो और उसकी रक्षा करनी हो। नंबर 2, दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझे। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति, अच्छा पत्नी बनके हर बुनियादी रिश्ते पर खड़े उतरे। बस इस परीक्षा को पास करें। तीसरा द्वार काम का है। भगवद गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इसके बहकावे में आकर ही कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इस भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पाया जा सकता है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको माफ़ करके, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनसे जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन 4 दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आप इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में ही आना पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा और शरीर अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। जो भी संसार में रहकर बनाया है वो अब किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पाप के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म को परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरे कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा की और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पर ला सकता है। इस योग को समझने के लिए हमें अंदर की एनर्जी, शक्तियाँ यानी चक्र और कुंडली को समझना पड़ेगा।
आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म समझ में ना आए, योग भी समझ में ना आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसे दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता को पूरी तरीके से, जिंदगी में इसके असली मायने क्या हैं और कैसे ये एक आम इंसान को ईश्वरीय सत्ता के रास्ते पर ले जा सकती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप श्रीमद् भगवद गीता पूरी पढ़ सकते हैं। ये आपके घर पर मिल सकती है या तो फिर नेट पर भी मौजूद है। तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल मीनिंगफुल फैक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।